एक बड़ी एसयूवी हो और उसमें एक ब्लैक कलर हो। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमने ऐसा ही कुछ टाटा सफारी का डार्क एडिशन भी प्रेफर किया था और उसके बाद एमजी ने अपने लाइनअप में ब्लैक स्टॉर्म एडिशन को लॉन्च किया था। तो ये जो कार है मेरे सामने, ये है एमजी हेक्टर प्लस का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। ये ब्लैक स्टॉर्म एडिशन जो है वो बेस्ड है एमजी हेक्टर सीरीज के शार्प प्रो वेरिएंट पे। और शार्प प्रो जो वेरिएंट है वो आप सभी को पता है कि सेकंड टॉप वेरिएंट है। सेकंड टॉप वेरिएंट होने की वजह से यहाँ पे आपके पास एडास के फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एडास को एक बार को हटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैक कलर जो है ये डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। रोड प्रेजेंस इसकी काफी ज्यादा कमाल की है। और अगर फ्रंट की ग्रिल देखेंगे तो ये जो ग्रिल है इन्हें डार्क क्रोम से फिनिशिंग दी गई है। ये कैमरा आपको मिल जाता है। रडार यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एडास अवेलेबल नहीं है। एक और चीज गाइस, आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि कार में आपको ब्लैक के साथ ना रेड कलर की हाईलाइट्स हर जगह देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे फॉग लैंप्स की हाउसिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास रेड कलर की हाइलाइट्स देखने को मिल रही है। उसके नीचे आपको जो फॉग लैंप्स मिलते हैं ये आपको ऑल एलईडी की फॉर्म में मिल जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है ये आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ही वर्जन्स में अवेलेबल है, बट पर्टिकुलरली मेरे पास जो इसका वेरिएंट है ये है इसका पेट्रोल वाला वेरिएंट। तो 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपके पास मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है नियरली 143 PS ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब जैसे रेड हाइलाइट्स आपको यहाँ फ्रंट में देखने को मिल रही है, सेम यही रेड हाइलाइट्स आपको यहाँ ओवरव्हीम्स पे भी मिलेगी और सेम यही रेड हाइलाइट्स आपको ब्रेक कैलिपर पे भी मिलेगी। वैसे तो एमजी मोटर्स ने इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा है वो रखा है 22 लाख रुपीस, लेकिन ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो दिल्ली एनसीआर रीजन में आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 25.30 लाख रुपीस। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल फीचर्स, इंटीरियर्स और इसकी प्रैक्टिकलिटी चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आप इस कार को पसंद करेंगे। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैसिव 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, उसमें रेड ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे, फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स का फीचर मिल जाएगा और साथ ही साथ ओवरव्हीम्स पे आपको रेड हाइलाइट्स मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ फेंडर के ऊपर आपको ब्लैक स्टॉर्म की बैजिंग मिल जाएगी। और गाड़ी की अगर आप एक बार लेंथ चेकआउट करेंगे तो कार की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है, 4.7 मीटर्स की यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको लेंथ मिल जाती है। व्हील बेस भी इस वजह से कार का ज्यादा है, 2.45 मीटर्स का यहाँ पे आपके पास व्हील बेस मिल जाता है। वैसे तो डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, लेकिन आपके अगर पॉकेट में कीज हैं तो आपको कार के बस पास आना है और गाड़ी जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें रियर सीट की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेग रूम यहाँ पे आपके पास बहुत ही ज्यादा मिल जाता है। इनफैक्ट शोल्डर रूम और रेक्लाइन एंगल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो चीज भी आपके पास परफेक्ट मिल जाता है। यानी कि लॉन्ग जर्नी पे अगर आप इस कार को लेके जाते हैं तो ये वाली जो सीट्स हैं इनमें तो आराम से 5 लोग बैठ ही जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फ्लोर जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट मिलता है, इस वजह से मिडिल पैसेंजर भी जो होगा ना वो आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकता है। और इसकी प्रैक्टिकलिटी को ये स्लाइडिंग ऑप्शन भी थोड़ा सा और एनहांस करता है, यानी कि आप सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। थर्ड रो में अगर कोई बैठा है पैसेंजर तो आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं सीट्स को, अगर आपकी हाइट छोटी है, और नहीं बैठा है तो आप आराम से ऑल द वे पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार चेकआउट करते हैं इसका बूट स्पेस भी। तो यहाँ पे अगर आप इसका बूट स्पेस चेकआउट करेंगे तो 587 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे आपके पास मिल जाता है। और अभी के लिए ना आप ये सोच रहे होंगे कि गाड़ी जो है वो 5 सीटर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस मैट को कुछ इस तरह से यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और उसके बाद इन सीट्स को अनफोल्ड कर देते हैं, तो ये जो कार है वो अब बन चुकी है 7 सीटर। और यहाँ पे आपके पास जो अब बूट स्पेस मिलता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ही मिलेगा, क्योंकि तीनों रोज यहाँ पे ऊपर है कार की। फिर भी अगर आप कम लोग पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं इसमें, तो आप आराम से इसको 5 सीटर बना सकते हैं। अब सपोज करो कि आप इसमें 5 लोग ही ट्रेवल कर रहे हो, तो आराम से सीट को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे आप। इसके बाद ये मैट को आप यहाँ पे रखेंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर आपके पास बन जाता है। और आराम से यहाँ पे कुछ आप इस तरह से बैठ के चिल भी कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं गाड़ी को साइड में पार्क करके। हेक्टर प्लस की जो बैजिंग दी गई है ये आपको डार्क क्रोम से दी गई है। वाइपर और डीफॉगर मिल जाता है। और अब एक काम करते हैं, क्विकली इसके फीचर्स चेकआउट करते हैं इंटीरियर्स में जाके। अब गाइस जैसे आप इसके इंटीरियर में आते हैं तो सबसे पहले आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ऑल ब्लैक थीम यहाँ पे आपके पास मिल जाता है, यानी कि डैशबोर्ड का लेआउट भी ब्लैक की फॉर्म में, ये अपॉल्स्ट्री भी ब्लैक की फॉर्म में। बट अगर आप रूफ वाला पोर्शन और ये ए पिलर वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे बीच फिनिशिंग हमें दी गई है। और ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैसिव पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ी है। ये अपॉल्स्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक की फॉर्म में आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक डेडिकेटेड ब्लैक स्टॉर्म की ब्रांडिंग की गई है। उसी के साथ ये जो फ्रंट रो है इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिल जाता है। मैसिव 14 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपने काफी बार हेक्टर में चेकआउट किया होगा। और उसी में 360 डिग्री कैमरा का फीचर भी यहाँ पे आपके पास मिल जाता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
उसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो सीवीटी ट्रांसमिशन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इसमें एक डीजल वर्जन भी आता है, लेकिन डीजल वर्जन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपको डीजल वर्जन लेना है तो आपके पास सिर्फ मैनुअली ट्रांसमिशन अवेलेबल है। बाकी अगर आप इन पर्सन कार में बैठते हैं और इसके इंटीरियर को एक बार चेकआउट करते हैं तो आप डेफिनेटली इसके फैन हो जाएंगे, क्योंकि जितने प्रीमियम इंटीरियर्स ये कार आपको 25 लाख रुपीज में ऑफर कर रही है, उतने प्रीमियम इंटीरियर्स आपको इस सेगमेंट से वो एक ऊपर सेगमेंट में भी शायद देखने को ना मिले। अच्छा, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट्स आप देखेंगे तो इसमें आपको पावर्ड एडजस्टमेंट मिल जाती है टॉप वेरिएंट होने की वजह से। बाकी यहाँ पे 6 एयरबैग्स की फैसिलिटी मिल जाती है। गाड़ी की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और इसकी फिट एंड फिनिशिंग है वो बहुत ही ज्यादा शानदार आपको लगेगी। अब इन केस अगर आप सोच रहे हो थर्ड रो में स्पेस है या फिर नहीं, यहाँ पे आप शॉर्ट जर्नी के लिए तो बैठ सकते हैं पीछे की साइड, लेकिन हाँ लॉन्ग जर्नी की बात करें तो लॉन्ग जर्नी में आपको सेकंड रो पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर आप इस कार को एज ए 5 सीटर यूज कर रहे हैं और इमरजेंसी में इसकी 7 सीट का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए कार जो है वो परफेक्ट रहेगी। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वेंट्स मिल जाते हैं, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एयर फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं बटन्स की हेल्प से। तो बट हाँ, ये जो कंफर्ट है ये किड्स के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे कंपेरिजन। इसका जो आपको मेन कंफर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है सेकंड रो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लाइड कर सकते हैं आप सीट्स को अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मैं इसे ऑल द वे पीछे की तरफ एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग रूम, शोल्डर रूम और अंडर थाई सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपके पास मिल जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ। एसी वेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन अगेन टाइप सी के पोर्ट्स यहाँ पे आपके पास नहीं दिए गए हैं। मैसिव पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है और वैसे तो बाहर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। स्टिल अगर आप एक मैसिव पैनोरामिक सनरूफ के शौकीन है तो रियर सीट से जो सनरूफ का व्यू आएगा वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अब हेक्टर प्लस ले लो या हेक्टर ले लो, इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक मिलता है टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा मिलता है टर्बो डीजल इंजन। हेक्टर के इन दोनों ही इंजन ऑप्शंस पे मैंने अपने चैनल पे काफी बार वीडियो पोस्ट की है, लॉन्ग ड्राइव वीडियो भी पोस्ट की है, माइलेज वीडियो भी पोस्ट की है। आप वो वीडियोस एक बार चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा अगर आप जेन्युइनली इस कार को परचेज करने का मन बना रहे हैं। बट अभी के लिए पर्टिकुलरली हम इस हेक्टर प्लस का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन को ड्राइव कर रहे हैं, तो ये है मेरे पास पेट्रोल इंजन वाला ऑप्शन। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये सीवीटी ट्रांसमिशन यहाँ पे आपके पास मिलता है, जबकि अगर आप डीजल इंजन देखेंगे तो वहां पे आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता ही नहीं है। अब पर्टिकुलरली ये वाला जो टर्बो पेट्रोल इंजन है ये परफॉर्मेंस में कैसा है वो चीज मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। ये जो इंजन है उससे बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिफाइनमेंट की बात करते हैं तो रिफाइंड इतना ज्यादा ये इंजन है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है, नॉइजी भी बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक बटरी स्मूथ इंजन को ड्राइव कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी आपको डेफिनेटली लगने वाली है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो एक एंथुसियास्टिक कैरेक्टर ढूंढते हैं अपनी कार में, तो आप इसका डीजल वर्जन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका जो डीजल वर्जन है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन है और मजा आता है उसको ड्राइव करने में। लिटरली है ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको डिसेंट ही देता है। इको मोड पे रखने का मतलब ये है कि आपको इस मोड पे ये गाड़ी जो है वो थोड़ी सी बेटर माइलेज ऑफर कर सकती है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से इसे ड्राइव कर रहे हैं। अभी मैं इसे इको मोड से हटाता हूँ तो यहाँ से अभी इको मोड हट चुका है और डी मोड की जगह मैं यहाँ पे स्पोर्ट मोड पे से रखता हूँ। तो अब क्या होता है, इस एस मोड पे इंजन के जो आरपीएम है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको ऐसा फील आता है कि हाँ गाड़ी जो है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गई। कुछ इस तरह से एक्सेलरेट करेंगे आप तो इंजन स्लाइटली वोकल हो जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कार की जो परफॉर्मेंस है वो आपको जेन्युइनली डिसेंट मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा गाइज इसमें कोई डिफरेंट मोड्स नहीं मिलते आपको। ऐसा नहीं है कि सिटी मोड अलग से मिलेगा आपको या स्पोर्ट मोड अलग से मिलेगा। यही आपके पास स्पोर्ट ट्रांसमिशन अवेलेबल है और यही चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप इसको हाई परफॉर्मेंस में लेके जाना चाहते हैं। अब क्या है ना, स्पोर्ट मोड से मैं हटा के अगर से डी मोड पे रख देता हूँ तब ये आपके पास डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करती है। और फिर भी मैं अगर इको दबा देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगेगी कि इस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में एडास के फीचर्स आते ही नहीं है। दूसरा, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बता ही दिया, 14 इंचेस का मिलता है, शार्प है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ऑल्दो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग जरूर लगेगा आपको अगर आप इसे वाइल्ड ड्राइविंग यूज़ करेंगे, बट स्टिल यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छा खासा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और साथ ही साथ क्वालिटी भी यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम अगर आपको कंट्रोल करना है या अगर आप शौकीन है म्यूजिक के तो यहाँ से आप म्यूजिक की एप्स के थ्रू इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जियो सावन आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी जिस हाइट में मैं बैठा हूँ मुझे बॉनेट जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है। इस कार को ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, मतलब कि अगर आप रिसेंटली कार ड्राइव करना सीखे भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कार को ड्राइव करने में, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट ना आपको मिलते ही नहीं है इस कार में। जैसे ए पिलर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही ईजिली आप मनूवर कर सकते हैं सिटी में। दूसरा क्या है, ये स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ही ज्यादा लाइट है और सस्पेंशन आपको यहाँ पे थोड़े से सॉफ्टर साइड में मिलते हैं। इस वजह से कार को जब आप हाई स्पीड में टर्न करते हैं
जैसे कि कुछ इस तरह से, तो आपको हल्का सा बॉडी रोल फील होगा जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में से लेके जाएंगे। सस्पेंशन को कुछ उस तरह से ट्यून किया गया है कि आपको कंफर्ट ज़्यादा मिले, मतलब कि आपको कुशनिंग इफेक्ट अच्छा मिले। तो यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं रखे गए हैं। अच्छा, दूसरा क्या है ना, ये वाला जो CVT ट्रांसमिशन है इसमें हल्का सा आपको रबर बैंड इफेक्ट आएगा, जो कि बेसिकली CVT का नेचर है। ऐसा नहीं कि MG की कार्स में हमें देखने को मिल रहा है, दूसरी भी अगर आप CVT कार ड्राइव करी होगी आपने तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हल्का सा CVT ट्रांसमिशन के नेचर में ही होता है कि उसमें रबर बैंड इफेक्ट आता है। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि थ्रॉटल को आपने प्रेस किया हुआ है, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, और कार आपकी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ती है या एक्सेलरेट नहीं करती है या आपको परफॉर्मेंस या पंची परफॉर्मेंस वाला फील नहीं दे पाती है। बाकी आपको कैसा लगा MG हेक्टर प्लस का ये ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक काम करते इतना ही रखते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस कार से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।